नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं पी ब्लॉक के वर्ग 17 चैप्टर को हम देखेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक के तत्व या समझेंगे। पी ब्लॉक में क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग 17 और वर्ग 17 में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जानेंगे क्लोरीन बनाने की विधि। क्या सीखेंगे? क्लोरीन बनाने की विधि। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है वो कौन सी विधि है? डीकन विधि। डीकन विधि को ही हमें जानना है। डीकन विधि को जानेंगे। और क्या जानेंगे? इसके गुणधर्म और इसके उपयोग। क्या जानेंगे? इसके उपयोग। पढ़ रहे हैं क्लोरीन बनाने की डीकन विधि। करते क्या है? HCl, ध्यान से समझेंगे, HCl व वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहां पहले से ही CuCl2 से भीगा झावा पत्थर रखा रहता है। CuCl2 से भीगा झावा पत्थर रखा रहता है तथा इस कमरे का ताप लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां HCl O2 से क्रिया करती है और क्लोरीन बना लेती है और जल बना लेती है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन गैस को हम संघनित्र में ले जाते हैं, जहां इसको ठंडा कर लेते हैं। प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम धावन कक्ष में ले जाते हैं। धावन कक्ष में कंकड़ पत्थर भरे रहते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिराते हैं। जल क्या करता है? इस गैसीय मिश्रण में उपस्थित HCl की अशुद्धि को, ध्यान से समझना, धावन कक्ष में क्या होता है? धावन कक्ष में जल गैसीय मिश्रण में उपस्थित HCl की अशुद्धि को दूर कर देता है। HCl की अशुद्धि को दूर कर देता है। आगे प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम शुष्कन कक्ष में ले जाते हैं, जहां क्वार्ट्ज भरा रहता है और ऊपर से शांत रेस्टोसफोर फव्वारे के रूप में गिराते हैं, जो कि इसमें उपस्थित नमी की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार हमें शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। दोबारा से समझेंगे। HCl व वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहां CuCl की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन प्राप्त होती है, जिसे संघनित्र में ले जाकर इसका ताप कम कर लेते हैं। और धावन कक्ष में इस गैसीय मिश्रण में उपस्थित HCl की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और शुष्कन कक्ष में इसमें उपस्थित नमी की अशुद्धि दूर हो जाती है। इस प्रकार हमें शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। क्लोरीन के गुणधर्म में क्या है? हरित पीली गैस है। क्लोरीन क्या है? हरित पीली गैस है। दूसरा, तीक्ष्ण गंध दम घोटू गैस। क्लोरीन जो है हरी पीली है, प्लस इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है और दम घोटने वाली गैस है, और यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। आगे हम जानेंगे इसके, यदि हम इसकी क्रिया अमोनिया से करा दें, यदि हम क्लोरीन की क्रिया अमोनिया से करा दें, तो याद रखना ये 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से। कैसे? कि यदि हम क्लोरीन की क्रिया अमोनिया के आधिक्य से कराएं, तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है और NH4Cl प्राप्त होता है। और दूसरा, यदि हम क्लोरीन के आधिक्य की क्रिया अमोनिया से कराएं, तो हमें NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। याद रखना, यदि अमोनिया आधिक्य में है तो NH4Cl बनेगा, यदि क्लोरीन आधिक्य में है तो NCl3 बनेगा। क्लियर है? आगे NaOH से क्रिया, यदि हम क्लोरीन की क्रिया NaOH से कराएं, तो ये भी 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। सभी लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको बिल्कुल पढ़कर ही जाना है, कहीं लिखते रहना, ऐसा ना हो सिर्फ वीडियो देख के काम चला लो। ठीक है ना? क्या करना है? लिख लेना है कहीं इनको।
किससे क्रिया है? क्लोरीन की NaOH से क्रिया, और ये दो प्रकार से होती है। कैसे? यदि हम ठंडे और तनु NaOH से क्रिया करा दें, क्लोरीन की क्रिया ठंडे और तनु NaOH से कराते हैं तो हमें NaOCl, NaCl और H2O क्या बनता है? मेन उत्पाद यही है, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट प्राप्त होता है। यदि हम क्लोरीन की क्रिया गर्म और सांद्र NaOH से करा देते हैं, यदि हम क्लोरीन की क्रिया गर्म और सांद्र NaOH से कराते हैं तो हमें NaClO3, सोडियम क्लोरेट, NaCl और जल प्राप्त होता है। दोनों क्रियाओं में अंतर क्या है? यदि तनु से कराएंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइट प्राप्त होगा, बाकी सेम। यदि हम सांद्र से कराएंगे तो सोडियम क्लोरेट प्राप्त होता है। आगे जो इसका क्रिया है, क्लोरीन की क्रिया, यदि हम बुझे हुए चूने से करा दें, यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो यदि हम क्लोरीन की क्रिया बुझे हुए चूने से करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर और जल। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर और जल। 10th में ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। आगे क्लोरीन के उपयोग, क्लोरीन का क्या उपयोग है? तो सब लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक, पानी का जो हम शोधन करते हैं वो क्लोरीन के द्वारा करते हैं, तो रोगाणुनाशक के रूप में भी हो सकता है। एक होता है मस्टर्ड गैस बनाने में, किसके लिए? मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।